हमारा लाला फूल से बनो है, हमारा लाला मणियों से बनो है। कितनी ज्योति देखो, उज्जवलता को देखकर ऐसा लगता है मणियों से बना, कोमलता को देखकर लगता है नहीं ये तो फूलों से बना है। इस प्रकार एक एक अंग वृत्तन का दर्शन करती है यशोमती मैया। अंग में जो सिंदूर, कुमकुम, काजल आदि के निशान, माता के मन में दूसरा भाव तो है नहीं। माता समझती है ये सब गिरिराज जी में जो तरह तरह के धातु मिलती है उसी का अंगराग होगा। सखा निकाल कर लाते हैं, लाल पीले अनेक रंग के वो लगाने श्रृंगार करते हैं, भगवत जी वर्णन आता है, वही होगा। फिर मैया देखती है जगह जगह नख का आघात है, चोट है, ये कैसे हुआ? तो फिर माँ सोचती हाँ सखाओं के संग जो मल्ल क्रीड़ा करे ना, मल्ल क्रीड़ा करने के कारण ऐसा हुआ। जब मल्ल युद्ध करेंगे तो चोट लगती है, इसलिए मेरे कान्हा चोटिल है। सखाई वाले उद्यमी है, कुछ मानते हैं नहीं। देखो मेरो कोमल अंग, लाला का सुकोमल अंग में देखो कैसी चोटें हैं। माँ का हृदय विवल हो जाता है। तब पूर्णमासी जी सामने आ जाती हैं। माता कहती है, पूर्णमासी जी कहती है यशोदा जी अब सोने दो, तुम्हारो लाला सखाओं के साथ दिन भर वन में विचरण करते हैं, गाय चराते हैं, बड़ी मेहनत है इसमें, बड़ा परिश्रम है। तो परिश्रांत होकर निद्रा सुख का अनुभव कर रहा है, सुने दो। और परिहास बटू बटू मन सुखा, वो कहता है कन्हैया तू नहीं जगता, अब जग जा। तो माँ ने जब कहा पहले, तो माँ की बात सुनकर कन्हैया मन ही मन लज्जित हो रहे, और मन सुखा ने भाप लिया कि हाँ कन्हैया सब सुन रहा है, लज्जित हो रहा है। तो कन्हैया को लज्जित देख करके यशोदा जी से ये मन सुखा कहता है, माँ देखो आपने ठीक ही कहा, ग्वाल वालों के संग ये खूब खेलता कूदता है, उधम करता है, इसलिए ये सब चिन्ह है चोट के। और देखो मैया मैं बार बार माना करता हूँ लाला ऐसे मत करे, ऐसे मत करे, इतना उधम मत करे, चोट लग जाएगी, बड़ी माने ही ना। सखा के संग खूब खेल कूद करते हैं। ये 19वां श्लोक में मनसुखा ने कहा कि सत्यम अम्ब वैश्याली बारितापी मया निशम रेमे अनेनति लुप्तेन कुंजे शूकिल चंचला। क्योंकि ये ग्वाल वाल सब की सब चंचल है, उनको केवल खेल चाहिए, क्रीड़ा और कुछ नहीं। कन्हैया आ जा, ये खेल खेलेंगे आज, ये खेलेंगे, आ जा, दोनों भुजाओं को यूं करके आ जा, मल्ल युद्ध करेंगे, पहलवानी करेंगे। कन्हैया को चोट लगेगी ये चिंता नहीं है, उनको तो केवल खेल चाहिए। ऐसे खेल चंचल जो सखा है, ग्वाल वाल है, उन ग्वाल वालों के साथ कन्हैया भी कम ना है, वो भी बड़े लोभी खेल में। भक्तों के संग क्रीड़ा मिल जाए फिर क्या चाहिए उनको, भक्तों के संग केवल खेल लीला में ही निमग्न रहने वाले। नाम ही कृष्ण का है लीला पुरुषोत्तम। तो तुम्हारो लाला भी मैया बड़ो ही चंचल है और अति लुब्ध शब्द आया, अति लुब्ध। खेल देखते ही वो लोभ इतना हो जाता है कि दौड़ क्यों चला जाता है। खेल का नाम सुनते ही खेले बिना रहा नहीं जाता, भगवान को लीला की बिना रहा नहीं जाता। तो खेल में जो अति लुब्ध है, ऐसी कन्हैया सखाओं के साथ खूब खेलते हैं। मैं 1000 बार मना करता हूँ, वो मानते नहीं, इसलिए थक जाता है और ये चोट भी लग जाती है। जब ऐसा मधुमंगल ने कहा तो गोपाल बाल लीला का प्रकाश करते ही बार बार नैन को खोल रहे हैं और फिर बंद कर रहे हैं। जैसे बालक नैन नेत्र खोलता है सो जाता है,
आँख खोलता फिर सो जाता है, ऐसा करता। तपस्यन् पुरां पुरं स्वां जननीं हरि पुनर्निमीलयत् सस्मितवक्त्रपङ्कजा। तो बाल्य भाव का प्रकाश करते हुए बार बार आंखों को खोलने लगते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर हंसते भी हैं, मुख में मुस्कान भी है। मैया देखती, देखो लाला मेरा मुस्कुरा रहा है, हंस भी रहा है, फिर सो भी रहा। ये बाल चेष्टा, इसलिए माँ को आनंद हुआ। ये बाल चेष्टा करने इसलिए कर रहे हैं कि मैया के मन में दूसरा कोई भाव नहीं आ जाए, कहीं गोपियों के साथ तो नहीं चला गया, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए बाल चेष्टा कन्हैया करने लगे। पूर्णमासी जी भी ऐसी बात कहने लगे जैसे माँ के मन में कोई दूसरा भाव नहीं आए, केवल विशुद्ध वात्सल भाव ही आना चाहिए। तो पूर्णमासी जी ने कहा, देखो कन्हैया अब अधिक देर तक न सो तुम, अब जग जाओ। देखो ये जो बछड़े हैं सबके सब भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी दूध नहीं पी रहे। देखो तुम्हारे प्रति कितना स्नेह है इन बच्चों का, तुम्हारे बिना दूध तक नहीं पी, इसलिए तुम अब जग जाओ, अब देर नहीं बेटा। सखी नाम संदोहैर्निरवधि महा केलिततिभिः परिश्रान्तस्तं यत्स्वपि शिशुमते योगमिह तत् अनालोक्यतम्भोतृषितमपि नोतरनककुलं दयतूधः किन्तु ब्रजकुलपते जागृहीतत। हे ब्रजकुलपति, हे ब्रजनंदन, आप जो सो रहे हैं ये भी उचित है, क्यों सखाओं के साथ अपने खूब खेल खेला, क्रीड़ा परिश्रांत होकर के आप निद्रा सुख अनुभव कर रहे हैं। पर इधर भी तो देखिए आपके बछड़े बड़े प्यासे हैं, भूखे हैं, फिर भी आपके दर्शन के बिना वो दूध नहीं पीते। तो ऐसा नियम होना, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, ये निष्ठा है। तो वृक्ष के बछड़ों में भी ये निष्ठा है, पशु पक्षी में भी निष्ठा। जब तक ठाकुर वन में नहीं आ जाते पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते, सब मुरझाए रहते हैं। जैसे ही कन्हैया आए मानो वन में नया जीवन मिल जाता है, हर वनवासियों को नया जीवन प्राप्त होता है, सब के सब कोलाहल करने लगे, आनंद से मुखरित हो जाता है समूचा ब्रजमंडल। तो ये बछड़े भी दूध नहीं पीते श्री कृष्ण के बिना, इसलिए अब निद्रा को त्यागो, अब जग जाओ भजन नंदन, अब जग जाओ। फिर कहती हैं, उत्तिष्ठ गोष्ठेश्वर नंदनारात अस्याग्रजुवयं सहदेव यस्य हि गोष्ठं प्रतिष्ठासुरपि प्रतीक्ष तामंगमे तिष्ठति तरणकैश्च। इधर देखो कन्हैया, तुम्हारे सखा तो सब आ ही गए, अब बड़े भैया भी आ गए, दाऊजी भी देख रहे क्या बात है, इतनी भीड़ जम गई और लाल अभी तक सो रहा, कन्हैया अभी तक सो रहा। तो दाऊजी भी आ गए, इसलिए पूर्णमास जी ने कहा, हे ब्रजनंदन अब तो उठ जाओ, देखो तुम्हारे बड़े भाई आ गए, दाऊजी आ गए, सखाओं के साथ और बछड़ों को लेकर वन में जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा, केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में ये खड़े हैं आंगन में, तुम अब उठ जाओ, अब देर मत करो। इतनी बात सुनकर तब कन्हैया उठते हैं, वो अब विलंब ठीक नहीं है, ये मर्यादा भंग हो जाएगा, तो मेरे बड़े भाई आ गए, दाऊजी आ गए, अब नहीं उठना, सोना चाहिए। तो दाऊजी से डरते भी है कन्हैया और दाऊजी का बड़ा सम्मान भी करते हैं। कभी अगर दाऊजी क्रोधित हो जाते हैं, कन्हैया शांत हो जाते हैं, दाऊजी के चरणों की ओर देख के प्रणाम करते हैं, दाऊजी से कुछ ऐसा नहीं बोलते,
जिससे क्रोध और बढ़े। ये जो आदर्श होना चाहिए, बड़ों के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, ठाकुर ने पूरी तरह से पालन किया। कभी नंद बाबा की आंखों से आंख नहीं मिलाया, कभी जवाब नहीं दिया। माता से जरूर दम कर लेते, पर बाबा दाऊ जी के सामने भी नहीं बोलते। दाऊ जी ने डांट दिया तो डांट दिया, चुप हो। अब भैया आ गए, अब तो नहीं उठना ही चाहिए, नहीं तो भैया डांटेंगे हमको, ये भय भी है। तब कन्हैया उठ गए। जसम समुष्टि पाणी दयमुन्नमय्या विमोटयन सुअथ रसाल संगम जिम्बा विसर्पत दर्शनांशु जाल स्तमाल नील शयनादुदस्तात्। कविराज जी महाराज मानो वहाँ किसी न किसी रूप में है, देख रहे हैं, आहा देखो कन्हैया उठ रहे हैं, शैया पर कैसे उठकर बैठ रहे हैं, दोनों हाथों को मुट्ठी बांध के फिर ऊपर उठाया, फिर कैसे आलस को तोड़ रहे हैं, यूं अंग को घुमा करके आलस तोड़ा, फिर जम्हाई ली। और जम्हाई जब ले रहे थे उस समय दांतों की अपूर्व शोभा देखी जा रही थी। ऐसी दिव्य श्वेत प्रभा निकल रही है। उस श्वेत कांति ने श्री श्याम सुंदर की जो तमाल वर्ण है उसको और सुशोभित कर दिया। श्री कृष्ण की अंग कांति और सुशोभित हो उठी, उज्जवल हो उठी। इस प्रकार से कृष्ण शैया में अब उठ कर बैठे। हमें शैया पर लेटे हैं, आप उठकर शैया पे ही बैठे, एकदम से नहीं उठ जाए, एकदम से नीचे नहीं आ जाए, धीरे धीरे। जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ योग शास्त्र रहा है, जो ऋषि लोग करते ही थे, उनका जीवन ही योग के अनुरूप ही चलता था, तब ये स्वस्थ भी रहते थे, वही आयु भी उनको मिलती थी। तो इसलिए शैया पर ही बैठे और दोनों पाँवों को जमीन में लटका दी। ऐसे ही बैठना चाहिए, तो रक्त का संचालन भी ठीक होगा। तो सो रहे थे हम रात भर, संचालन ठीक से नहीं हो रहा था। अब जैसे नीचे उतरेंगे एकदम से तो पैर लड़खड़ा जाएंगे, गिरने का डर होता है। ये वृद्धों के लिए तो बहुत जरूरी है। पलंग कर बैठे, पाँवों को लटकाएं, बार बार हिलाएं, फिर रक्त का संचालन ठीक से हो, फिर आप चलने लग जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लकवा मर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये सब यौगिक क्रिया हैं हमारे यहाँ। ऋषियों के जीवन में योग था ही। ये हमारे यहाँ योग नहीं है, ये नृत्य करते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग परिक्रमा करते हैं, ये सब क्या है? हमारे जीवन के अंग बन गए, भक्ति के अंग बन गए, ये योगी क्रिया हुई। तो श्री कृष्ण शैया पर एक कोने में बैठे, दोनों चरणों को लटका दिया, हिलाने लगे, फिर चरण को भूमि पे स्पर्श कराया और सामने देखा पूर्णमासी जी। मन में बड़ी जो है प्रसन्नता हुई, होनी चाहिए। अगर प्रातःकाल उठकर किसी संत के दर्शन हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारा सौभाग्य है। तो साक्षात पूर्णमासी तपस्या की मूर्ति, पहले बताया गया तपस्या की लक्ष्मी शब्द आया, तपस्या श्री, तपस्या रूपी लक्ष्मी। अनेक प्रकार की लक्ष्मी होती है, विद्या भी तो एक लक्ष्मी है, धन है ना। तो इस प्रकार क्षमा भी एक धन है। इसके बाद क्षमा है, धैर्य है, उसको कोई हरा नहीं सकता। सारी पृथ्वी एक हो जाए, हरा नहीं सकता। तो धैर्य भी, क्षमा भी एक प्रकार से संपत्ति है। तो तपस्या रूपी लक्ष्मी कौन है? पूर्णमासी जी। सामने दर्शन कर प्रणाम किया, जब वो भाग गए कि प्रातःकाल उठ के संत के दर्शन हुए। तनमाम्यहम, जैसे कृष्ण क्या कर रहे हैं? कट्टैक देशे त्वदसन्निविष्टो विन्यस्तपादाब्जयुगः प्रतिज्ञां नमाम्यहं त्वां भगवत्यैति
जगाद जिम्भोदगम गदगदम श। जिम्हा लेते हुए प्रणमाशी जी के चरणों में प्रणाम किया। बालक है ना, बाल लीला भी तो करनी है, बाल लीला में जम्हाई लेते हुए, अच्छा आप आ गई हो, प्रणाम है। इसलिए जब प्रणाम शब्द बोल रहे हैं तब एकदम स्पष्ट नहीं है, जम्हाई ले रहे हैं उस समय प्रणाम है भैया, तो भगवती प्रणाम है, इस प्रकार भगवती संबोधन किया है। जय संत को हम क्या, भगवान आइए, ये बहुत सुंदर संबोधन है, शास्त्रों में ऐसा आया है, सबसे श्रेष्ठ संबोधन, भगवान आइए, पधारिए, भगवती आपको प्रणाम। तो प्रणाम किया। अब जननी जल लेकर आई, उससे पहले चोटी बांध देती है माँ। विस्रस्तमन्या अस्यांजन पुंज पुंजम विस्रस्तमस्यांजन पुंज मंजुम गलत प्रसूनम मृदुकेश पाशम विपक्त्रिम स्नेह भरा कुलेयम उद्यम चूड़ाम जननी बबंध। श्री कृष्ण जननी जो वात्सल प्रेम की परिपाक स्वरूप है, प्रेम की परिपाक, श्रृंगार रस की परिपाक कौन है? श्रृंगार प्रेम राधा रानी, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, परिपाक मादन महाभाव स्वरूप राधा रानी। उसी प्रकार वात्सल प्रेम की परिपाक हमारी यशोदा, परिपाक स्वरूपा, इनके आगे कोई नहीं, इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। यशोदा जी वात्सल प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो वात्सल प्रेम परिपाक स्वरूपा, वात्सल प्रेम की समुद्र स्वरूपा कह लो, खान कह लो, उत्स कह लो, उत्स मतलब उद्गम जहाँ से होता है। वात्सल प्रेम अगर कहीं है त्रिलोकी में, जहाँ जहाँ है, तो सब वात्सल प्रेम का उत्स उद्गम स्थल माँ यशोदा ही, वहीं से वात्सल प्रेम निकला। जहाँ जहाँ हम देखते हैं वैकुंठ में या भूलोक में, स्वर्ग में, माँ की जो ममता है जहाँ जहाँ दिखती है उसका मूल उद्गम स्थल यशोदा मैया। जैसे गंगा जी का मूल उद्गम गोमुख है, ठीक इसी प्रकार ऐसी जननी यशोदा अपने बालक के बाल सब बिखरे हैं, भाई सोएंगे तो होगा ही, तो केशों को विगलित देख करके माँ ने रात को बांध दिया था, चोटी बांधी थी फूलों से सुंदर, सखा बांध देते हैं, सखी बांध देते हैं, माँ नंद महल में मैया बांध देती है अपने हाथों से। देखो ये चोटी खुल गई है, केश बिखर गए हैं, फूल जितने हमने दिए थे ना सब फूल सब गिर गए। तो विगलित कुसुम देखकर, चोटी खुली हुई देखकर माँ तुरंत चोटी को बांध देते हैं। केस कैसे हैं कन्हैया के? घने काले, अंजन से भी काले, घने स्निग्ध केशों को संभाल करके माँ ऊपर उठाकर चोटी बांध देती। बांध करके अब कन्हैया बैठ, मैं जल लाऊं, तुम मुंह धो। तो मैया सोने के भृंगार में, गंगा सागर में सोने का, उसमें जल लाती है। पुरस्थ जम्बू नद झरझरीतः पानीय मानीय करेन माता प्रक्षाल्य सूनो रविजन मृदास्यम गुरुनाल साक्षम स्वपटांचलेन। तो स्वयं माँ जल लेकर मुंह धुला देती और नैनों में, आंखों में जल मारती है। तो दोनों नेत्र और मुख को अच्छी तरह माँ धुला देती है और फिर मैया अपने ही आंचल से पूंजती। ये स्नेह का लक्षण है। मैया प्रायः बच्चे का मुंह पोंछती है तो अपने आंचल से, ये स्नेह का लक्षण। तो मैया आंचल से मुंह पोंछ देती है। इसके बाद कन्हैया घर से बाहर आते हैं, यानी शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं। और सखा तो सब आंगन में सब खड़े हैं, सखा दाऊ जी सब खड़े हैं प्रतीक्षा में, कब कन्हैया बाहर आए।
तो कन्हैया कैसे निकलते हैं? सुंदर चित्र है कि बाईं हाथ कन्हैया का बायां हाथ मधुमंगल के हाथ में, एक और मधुमंगल, और दाहिने हाथ में क्या है? बंसी। नहीं, मधुमंगल मनुष्य के साथ निकल रहे हैं। कहीं भी यात्रा कहीं जाए तो किसी विप्र के साथ, पुरोहित के साथ, ये भी एक हमारी भारतीय परंपरा है। कोई भी काम करो, शुभ काम, पुरोहित साथ हो। पुरोहित मतलब पूरो अग्रे हिततया वर्तते यह स पुरोहिता, जो सामने आपके हितकारी के रूप में विराजमान रहता, वो है पुरोहित। हर समय आपका हित करता है। पुरोहित कभी यजमान का हित नहीं करेगा। जो वास्तव में पुरोहित, जैसे वैद्य कभी मरीज का हित नहीं करता। जो वैद्य है, वैद्य शास्त्र के नियम से चाहे दुश्मन क्यों नहीं आ जाए, उसका इलाज उचित करना हो। सुषेण ने किया ना लक्ष्मण जी का इलाज, पहले नहीं करना चाहते थे, तो सुषेण बहुत बड़ा वैद्य है, उसे उठाया कौन? उठा के लाया कौन? हनुमान जी। भीषण जी को मालूम है ये जो शक्ति लगी है लक्ष्मण जी को जीवित करना बहुत मुश्किल है। सब चिंतित हो गए, ये लीला है, नहीं तो लक्ष्मण जी को कौन मार सकता है? पर लीला लीला ही है। तब भीषण जी कहते हैं केवल एक ही वैद्य है संपूर्ण लंका नगरी में, सुषेण, वो ही जीवित कर सकता है। सुषेण को बुलाया जाए। और सुषेण को कैसे बुलाए? बुलाने पे थोड़ी आएगा, रावण का डर तो है। तो ये काम हनुमान जी कर सकते। हनुमान जी बोले मैं बुलाता हूँ। हनुमान जी गए, सुषेण ऐसे नहीं मानेगा तो घर सहित उठा लाए। जिस कुटिया में थे, कुटिया सहित घर सहित उठा लाए। रावण को जब पता चला, अरे तुम लोग क्या कर रहे थे सैनिक? हनुमान आया और घर सहित ले चला गया, कहाँ थे तुम लोग? रावण बड़ा गुस्सा हो गया, क्या कर रहे गुप्तचर, क्या कर रहे सैनिक? तो घर सहित सुषेण को लाया गया। सुषेण से पूछा गया ये आपका मरीज है, आप इलाज? सुषेण कहते हैं कि मैं इलाज नहीं कर सकता, मैं चिकित्सा नहीं, मैं आपके शत्रु पक्ष का हूँ, मैं रावण का, यहाँ के राजा लंकाधिपति का वैद्य हूँ, इसलिए आप शत्रु पक्ष हमारे, आपकी चिकित्सा मैं नहीं कर सकता। तब समझाते हैं, जामवंत आदि समझाते हैं विभीषण, देखिए वैद्य का क्या धर्म है? वैद्य के लेके कोई शत्रु मित्र नहीं होता। वैद्य शास्त्र में लिखा है कि आप के सामने कोई भी रोगी दिख जाए आप इलाज करेंगे, चिकित्सा करनी हो। जैसे गुरु विद्या देने के लिए कहता है इसको विद्या नहीं पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, ये भेदभाव गुरु को नहीं करना चाहिए। विद्या सबको देनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि दुश्मन है या दुश्मन का बेटा, ऐसा नहीं। तो वैद्य को भी ऐसा चाहिए, करना चाहिए कि सब समान रूप से चिकित्सा करनी चाहिए। वैद्य के लिए सब एक है, बहुत नियम बताए, समझाए, तब जाकर सुषेण माना, मान नहीं रहे। बार बार बोले मुझे लंका भेजो, मुझे पहुंचाऊँ वहाँ, मैं नहीं करूँगा इलाज, मुझे वापस भेज दो। बहुत अनुनय विनय किया गया, समझाया गया। अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो आप वैद्य शास्त्र के साथ अन्याय करेंगे, वैद्य शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करेंगे, मर्यादा की हानि होगी, इसमें आपको अपराध लगेगा। बहुत समझाए, तब नीति समझता ही था। फिर कहा अगर मैं इलाज, मैं शत्रु हूँ ना, शत्रु पक्ष का वैद्य हूँ, इलाज अगर मैं उल्टा कर दूँ, मार दूँ तो? राम जी बोले मुझे विश्वास है तो वैद्य भगवान है, विश्वास तो करना ही होगा। आप मारे चाहे जीवित करे, आपके हाथों में अपने भाई को सौंप दिया, अब जो इच्छा करें। तो वैद्य भगवान, पर आजकल के वैद्य तो गड़बड़ करते भी हैं, पर प्राचीन काल के वैद्य ऐसा नहीं करते, प्राचीन काल के गुरु ऐसा नहीं करते थे। ऐसे वैद्य गुरु आज भी तो है, और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तब जाके सुषेण ने इलाज किया, और सो भी मित्र संजीवनी, संजीवनी बूटी कौन लाएगा? उसी से ही
इसका इलाज होगा, और कोई दवा नहीं है, और मेरे पास दवा है नहीं। संजीवूटी है हिमालय में, एक रात में ही लाना होगा। अगर रात बीत गई तो फिर जीवित संभव नहीं। इस काम को कौन कर सकता है? एक छोर कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, एक रात में लाना आज के दिन में भी संभव नहीं होगा। विज्ञान इतना उन्नत है, आज भी कोई चाहे रात में, मतलब रात्रि की बात है, करीब एक ही रात में 12 घंटे भी नहीं है समय आपके हाथ में, तो जा करके वहाँ बूटी पहचान करके लाना आज भी समय, आज के तारीख में भी संभव है। पर हनुमान जी तो हनुमान जी थे, और तुरंत गए आकाश मार्ग से, और बूटी पहचान में आई नहीं तो बाहर ही उठा लिया, ले आए। यहाँ प्रसंग इसलिए आया कि जो वैद्य होते हैं सबकी चिकित्सा करते हैं, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई शत्रु मित्र नहीं, समान रूप से सबकी चिकित्सा करनी चाहिए। और गुरु को भी सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है, इस प्रकार भाव रखना होगा। तो किस लिए प्रसंग आया कि पुरोहित, तो जो गुरु होंगे, ब्राह्मण होंगे, पुरोहित होंगे, वो कभी हानि नहीं करेंगे, कभी बुरा नहीं चाहेंगे यजमान का। जो असली वैद्य है, कभी मरीज का हानि हो, मर जाए, ऐसा नहीं चाहते, ना करते। जो अच्छे सच्चे गुरु वो कभी नहीं चाहते शिष्य की हानि हो। पुरोहित कभी नहीं चाहेंगे यजमान की हानि हो, यजमान का मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, नाम ही पुरोहित। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में कोई भी शुभ काम हो, चाहे गृह प्रवेश से लेकर जात कर्म से मृत संस्कार तक, हर संस्कार में पुरोहित आगे हो। नंद बाबा ने तो हर काम में पुरोहित को बुलाया, यहाँ तक कि कृष्ण बलराम दोनों को एक कक्ष में लाएंगे, तो बार बार विपत्ति आ रही है, दुर्घटना घट रही है, दोनों माता के लिए असंभव हो रहा है दोनों की देख रेख। तो आनंद बाबा ने सोचा था आज से ऐसा क्यों नहीं करते, दोनों बालकों को एक ही कक्ष में रखा जाए। अलग अलग कक्ष में रहते थे, एक में रखने से ये सुविधा कि दोनों माता भी एक साथ रहेंगी और कोई ना कोई रहेगी रहेगी, दोनों बालक की सुरक्षा देख रेख ठीक से होगी। उपनंद जी ने कहा ठीक कहा, ऐसा करो ना। उसके लिए फिर पुरोहित बुलाए, शुभ मुहूर्त निकाला, हर काम शुभ मुहूर्त में होता है। हमें नहीं लगता कि और धर्म में भी ऐसा है, और किसी धर्म में मुहूर्त का विचार नहीं होता, पर हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का विचार जरूर होता है। यात्रा करनी है तो मुहूर्त देखकर, कोई भी काम हो, भागवत करनी तो भी मुहूर्त देखते ना, तो मुहूर्त का विचार होना चाहिए। तब पुरोहित ने कहा ये मुहूर्त अच्छा आ रहा है, अब दोनों बालकों को एक ही कमरे में रखा जाए। तो दोनों बालकों का एक ही कक्ष में प्रवेश करा रहे, तो भी पुरोहित के साथ, मंत्र पाठ के साथ, हर काम में पुरोहित सामने हो। इसलिए पुरोहित का बालक कौन? मधुमंगल। तो मधुमंगल के साथ प्रातः काल घर से निकल रहे, ये भी बहुत शुभजनक है। तो बाएं हाथ से मधुमंगल का हाथ पकड़ा ठाकुर ने, और दाहिने हाथ में बंसी। बंसी मूल सहायक, हर लीला की बंसी कौन है? मूल सहायक। बंसी के बिना कोई लीला नहीं होती ठाकुर की। तो बंसी लेकर कन्हैया निकल रहे हैं, और सामने कौन? आगे गुरुजन रहेंगे। नियम है पहले आप नहीं जाए, हर समय पीछे रहना चाहिए। ये भी ठाकुर ने सिखाया कि आगे गुरुजन होंगे, तुम आगे जाने का चेष्टा मत करो। जो नादान है, जानते नहीं, आगे आगे निकलना चाहते हैं, नहीं। श्रेष्ठ जन गुरुजन आगे, हमें हर समय पीछे रहना, अनुगत होकर चलना है। तो कन्हैया भी देखिए हर नियम का पालन कर रहे हैं, भले ही बाल लीला है फिर भी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आगे कौन है? पूर्णमासी जी, फिर यशोमती अन्नी, फिर कन्हैया और मधुमंगल हाथ पकड़ कर निकल रहे हैं।
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। अब बाल कृष्ण बाहर आ गए। अब सखाओं का देखिए, सखाओं का क्या आनंद, आनंद में सब मुखरित हो रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, कन्हैया को कौन पकड़े पहले। खेल में भी वर्णन भागवत में, कन्हैया दौड़ रहे हैं और सखा पीछे दौड़ रहे हैं, अहम पृष्ठम, मैंने पहले छुआ, मैंने पहले छुआ, मैंने पहले छुआ, कौन पहले छुएगा कन्हैया को, इससे लेकर होर। तो आज कन्हैया जैसे ही निकले, सखा चारों ओर से घेर लिए। एक एक अरावश्य परे पटंतम अंगानि चन्ने युगपत् प्रसन्तः प्रेम्णा समुदकः परितः सखायः प्रफुल्ल नेत्रा परिबभ्रु रेनम। तो सखाओं में कोई आगे आकर किसी ने कन्हैया के दाहिने हाथ को पकड़ा, किसने बाएं हाथ को पकड़ा, कोई आकर कन्हैया के पीताम्बरी को पकड़ लिया, किसी ना किसी उपाय से कन्हैया को छू स्पर्श करने की। सखा में तो यही भाव होता है, सखा का शुद्ध सख भाव क्या है, आलिंगन करो, छू, स्पर्श बिना सखा नहीं रह सकता। तो किसी ने हाथ पकड़ा, तो किसी ने वस्त्रांत पकड़ा, पीताम्बरी, तो कोई आकर के कोई कंधा में हाथ लगा दिया, रख दिया, कोई भुजा पकड़ लिया। इस प्रकार चारों ओर से श्री कृष्ण के सर्वांग का स्पर्श ये सखा करने लगे। कन्हैया कैसा है तू, कन्हैया कैसी नींद आई ना ठीक से, कोई हाथ फेर रहे पीठ में, कोई मस्तक में, कोई गाल में, कोई भुजा में। इस प्रकार चारों से सखा खेल लिए और प्रेमानंद में सब के सब विह्वल है, सबके नेत्र प्रफुल्लित है। जो प्रेमना समुद्र का प्रफुल्ल नेत्रा, तो श्री कृष्ण बीच में, चारों ओर सखा, एक अद्भुत दृश्य है। सखाओं के बीच में, सखा मानो ये नक्षत्र मंडली है और बीच में चंद्रमा कन्हैया, तारों के बीच कन्हैया। अब यशोदा जी कहती है कन्हैया अब थोड़ा सा मक्खन खाओ और जल्दी जाओ। हाथ में मक्खन लाती, मिस्त्री मक्खन खिला देती है। मूल में नहीं है, पदों में आया है, तो दूसरे ग्रंथ में है। तो मक्खन मिश्री खिला करके मैया फिर भेजती है गौशाला। जब भो वत्स गोष्ठम ब्रजपायित्वा तं स्तर्ग्नकान् श्वासुरभिश्च दुग्ध्वा तं प्रातराशाय पुनर्निकेतं तूर्णं शमेहीति तमाह माता। माता ने कहा कन्हैया बेटा जल्दी जाओ गौशाला में, शीघ्र जाकर के बछड़े को दूध पिलाओ, सब के सब भूखे हैं, तुम्हारे बिना दूध नहीं पी रहे कोई भी, तुम जाके दूध पिलाओ और तुम्हारी जो सुरभि गैयाएं हैं उनका दोहन तुम ही करोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दोहन करके जल्दी जल्दी आ जाओ भोजन के लिए, भोजन तैयार मिलेगा तुमको, भोजन का लोक दिखाते, जल्दी आकर भोजन करो। ऐसा कहकर मैया कन्हैया को भेज देते हैं गौशाला, जहाँ नंद बाबा पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया कब आएगा। बाल्टी लेकर घरे लेकर के खड़े हैं, पर कोई गैया दूध नहीं दे रही, बिना कन्हैया के एक भी गैया दूध दे। अब कन्हैया जैसे जाएंगे दुग्ध दोहन होगा। कल सुनेंगे सखाओं के साथ गौशाला का गमन। उससे पहले मधुमंग मनसुखा हंस परिहास करेंगे। प्रभात कालीन शोभा का दर्शन कराएंगे कन्हैया को। पुरोहित का काम ही है दर्शन कराना, प्रभात कालीन शोभा का दर्शन आदि कराना, समझाना। तब गौशाला आएंगे, फिर गौशाला की शोभा, फिर दुग्ध दोहन लीला का जिस प्रकार वर्णन हमारे श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, तो उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज ही पे श्री श्री गोविंद लीलामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोले से गोविंद लीलामृत की, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राधा नैनानंद जी महाराज जय जय, श्री राधे
निताई गौर हरि